नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। डिस्काउंट का पार्ट 5 हल कर रहे हैं हम। और इसका पहला सवाल है, जब अंडों के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 40 रुपये में 20 अंडे अधिक खरीद लेता है। घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा कितना होगा? एक तो हम देखिए सादा सिंपल तरीके जैसे करते चले आ रहे हैं। पीछे जो सवाल किए हैं मैंने इसके पार्ट फर्स्ट में भाग 5 का एक भाग और करा चुका हूँ मैं। उसमें मैंने जो सवाल कराए हैं दो, उसके अनुसार हम करते हैं। देखिए 20% की कमी हो रही है, इसको लिख सकते हैं 20/100। काटूंगा मैं इससे तो 1/5 आएगा। इसका मतलब जो प्रारंभिक मूल्य था या पुराना मूल्य वो कितना था? 5 था। और नया मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य कितना हो गया? इसमें 1 की कमी हो रही है। ये जो 1 दिख रहा है ये 20% के बराबर है। 1 की कमी, ये कह रहा है 20% की कमी हुई, इसका मतलब 5 में 1 की कमी हुई तो कितना हो गया यहाँ पे? 4। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये मूल्य है। क्या है? मूल्य। यहां लिख देता हूं मैं वस्तु। अब ये जो वस्तु होती है मूल्य का उल्टा होती है। यहां जो 4 लिखा है वो यहां पे आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो 5 रुपये में 4 वस्तु खरीद रहा था और अब वो 4 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा है। मतलब अब वो कम रुपए में ज़्यादा वस्तु खरीद रहा है और पहले वो ज़्यादा रुपए में कम वस्तु खरीद रहा था। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि 20% की कमी आई। इस 20% की कमी होने से वो उसको फ़ायदा क्या हो रहा है? 20 अंडों का फ़ायदा हो रहा है। और ये अंडे क्या हैं? ये एक वस्तु है। अंडे क्या हैं? अंडे एक वस्तु है। और वर्तमान समय पे जो वस्तुओं में अंतर दे रखा है दोनों में, वो कितने का है? 1 का है। कितने का है? 1 का अंतर है। और प्रश्न के अंदर अंतर कितना आ गया? 20 का। 20 अंडों का अंतर आ रहा है। तो यदि मैं 20 का गुणा इसमें कर देता हूं, यहां पे इस 20 का पहले इसमें करूंगा और इस 20 का इसमें भी करूंगा मैं। 20 पंजे 100, मतलब 100 अंडे खरीद रहा है वो। 20 चौका 80, 80 अंडे खरीद रहा है। मतलब पहले वो 40 रुपये में 80 अंडे खरीद रहा था और अब उन्हीं 40 रुपये में वो 100 अंडे खरीद रहा है। खर्च पहले भी वो 40 रुपये कर रहा था और अभी भी 40 रुपये खर्च कर रहा है। पैसे में उसने कोई कमी या वृद्धि नहीं करी है। पहले भी वो 40 रुपये खर्च कर रहा था और अभी भी 40 रुपये खर्च कर रहा है। तो अब इसमें अगर आपसे वो पूछे कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इस वस्तु का मैं रुपए में भाग दे दूंगा तो मुझे प्रारंभिक मूल्य पता चल जाएगा। और वर्तमान पूछता है तो मैं इस वस्तु का इस 40 रुपये में भाग दे दूंगा तो मुझे वर्तमान पता चल जाएगा। तो कह रहा है वो घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा, मतलब वर्तमान समय पूछ रहा है वो। तो इसका मतलब मैं 40 में भाग दे देता हूं कितने का? 100 का। पॉइंट लग के आ जाएगा, पॉइंट के 4। देखिए ये आ गया 40 रुपये। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 2.5 रुपये, तो ये तो रुपये होता है लेकिन ये क्या होता है? ये पैसे होता है। ये पैसे होता है पॉइंट के 5 के बाद, जब भी कहते हैं इसको 2.5 रुपये। तो ये कितना आ रहा है? पॉइंट के 4। इसका मतलब कितने की कमी हुई? पॉइंट के 4 पैसे की कमी हुई। ठीक है। या मैं इसको 40 पैसे भी लिख सकता हूं, ये ध्यान रखना। मैं इसको 40 पैसे भी लिख सकता हूं। ठीक है। ये आ गया आपका। अगर हम चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं। देखिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, निकलता है तो। कि 20 अंडे खरीद रहा है वो ज़्यादा। 20 अंडे खरीद रहा है वो कितने रुपए में? 40 रुपये में। 40 रुपये में 20 अंडे अधिक खरीद रहा है तो एक अंडे की कीमत कितनी होगी उसकी?
बीस दूनी 40, 2 रुपया हो गई। तो ये 2 रुपये जो आया है ये वर्तमान समय आया है, मतलब 20% कम होने के बाद। तो ये जो 2 रुपये आया है इस पर कमी कितने की हो रही है? 20% की। तो मैं सीधा 20/100 का गुणा कर देता हूँ इसमें। 20×100 ये आ जाएगा 2/5। पॉइंट लगा के इसमें भाग चला जाएगा तो ये आ जाएगा 0.4, 5×4 = 20। तो ये निकल के आ गया 0.4 पैसे। ऐसे भी आप सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन ये जो निकल के आया है वर्तमान निकल के आया है। क्या निकल के आया है? वर्तमान, जो घटने के बाद आता है। घटने के बाद अगर वो पूछे प्रारंभिक मूल्य क्या बताइए, अगर वो पूछ ले प्रारंभिक मूल्य, तो यहाँ से तो हम क्या करेंगे कि इसी 40 में भाग दे देंगे हम, कितने का? 80 का। तो यहाँ से ये प्रारंभिक मूल्य हमें पता चल जाएगा। और अगर आप इस विधि से प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं, इस विधि से अगर आप प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको पहले ये वर्तमान मूल्य पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कर पाएंगे। तो 0.4 में हम भाग देंगे कितने का? कि 20% की कमी हो रही है, तो 80 का भाग देंगे और इंटू के 100। इससे निकल के आ जाएगा हमारा प्रारंभिक मूल्य। दोनों अलग अलग विधि हैं, अब जिससे भी अच्छा लगे उससे हम सवाल हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई। चावल के मूल्य में कितने परसेंट की कमी की गई है? 2% की। जिस धनराशि से पहले वो 49 किलोग्राम चावल खरीद सकता था, उससे अब कितना चावल खरीद सकेगा? धनराशि वो उतनी ही प्रयोग कर रहा है जितनी वो पहले प्रयोग कर रहा था। अगर पहले मान लीजिए कि पहले वो 100 रुपये में 49 किलोग्राम चावल खरीद सकता था, 100 रुपये में 49 किलोग्राम चावल खरीद रहा था, तो अब 2% की कमी हो गई। तो अब पूछ रहा है वो कि 2% की कमी होने के बाद पैसे उसको 100 रुपये ही खर्च करने हैं, लेकिन चावल की मूल्य में क्या अंतर आएगा, कितने अधिक खरीद सकता है, वो ये पूछ रहा है। तो देखिए 2% की कमी इसी से हल करते हैं। 2% को क्या लिख सकते हैं हम? 2/100। जब मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 1/50। कमी कितने की हो रही है? 1 की कमी हो रही है। मतलब प्रारंभिक जो मूल्य था मेरा, प्रारंभिक और वर्तमान, क्या है ये मूल्य? प्रारंभिक मूल्य मेरा 50 था, तो वर्तमान कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 1 की कमी कह रहा है वो, अगर वृद्धि की कहता वो कि 2% की वृद्धि की गई है, तो 50 में मैं 1 जोड़ देता और यहाँ पे मैं 51 लिखता। मैं ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो कितना हो गया? 50 से 49 हो गया है। अब जो वस्तु होती है वो हमेशा मूल्य का उल्टा होती है। यहाँ जो 50 है ये 49 कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। और ये 50 कहाँ पहुँच जाएगा? इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, मतलब पहले वो 50 रुपये में अगर 49 वस्तु खरीद रहा था, तो अब वो 49 रुपये में 50 वस्तु खरीदेगा। मतलब वर्तमान समय पे कितनी वस्तु खरीदेगा वो? वर्तमान समय पे वो 50 वस्तु खरीदेगा। कितनी वस्तु खरीदेगा? 50 वस्तु। ये उत्तर हो गया आपका। वो केवल यहीं तक पूछ रहा है आंसर। प्रश्न में आपसे केवल यहीं तक के लिए बोल रहा है। पार्ट 5 के हमारे जितने टाइप के सवाल थे इसमें वो 4 सवाल मैंने आपको बता दिए। अगले वीडियो पार्ट 6 में मिलते हैं। जब तक आप वीडियो को अपने लेवल पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।